नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। पंजाब में कर्ज माफी का दांव, चन्नी क्या जीतेंगे चुनाव, किसानों को मनाया, सत्ता का रास्ता अपना बनाया। कांग्रेस का मुफ्त प्लान चन्नी को क्या फिर कमान दिलाएगा, जीत के लिए फ्री वाली सियासत क्या चाहत पूरी करेगी, ये मुद्दा है जिस पर हम अभी बात करेंगे। चन्नी सरकार का किसानों को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर देने का ऐलान पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किया है। किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ, बड़ा ऐलान ये किसानों के लिए चन्नी सरकार की तरफ से। हर दाव फ्री वाले दाव सियासी पार्टियां जो है वो चल रही हैं और इस सबके बीच में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 2 लाख तक की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है। 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। भूमिहीन मजदूरों का भी कर्ज माफ होगा। चुनाव से ठीक पहले ये एक बड़ा ऐलान पंजाब की चन्नी सरकार का किसानों के लिए। फ्रीबीज का दौर जारी है। लोगों को, मतदाताओं को लुभाने के लिए, वोटर्स को लुभाने के लिए हर दल लगातार कोई ना कोई घोषणाएं कर रहा है और पंजाब की चन्नी सरकार तो पहले भी इस तरह के कई ऐलान कर चुकी है, मुफ्त बिजली को लेकर, कर्ज माफी को लेकर, और अब एक नया ऐलान वो ये कि किसानों का 2 लाख तक का कर्ज जो है वो माफ होगा। पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि 2 लाख तक दे करजे जिन्हां किसानां दे बकाया रह गए है, ਜਿਹੜੇ कि ਹੁਣ शायद 2 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੋਟਲ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੌਪ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਡ ਮੌਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो पंजाब में चुनाव से पहले हर पार्टी फ्री वाला दांव जो है वो चल रही है। सीएम चन्नी ने इसी क्रम में आज फिर से किसानों को एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है। 2 लाख तक की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने अभी उनका बयान थोड़ी देर पहले सुना, हम सुनवा ही रहे हैं आपको। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा, भूमिहीन मजदूरों का कर्ज भी माफ होगा और पंजाब सरकार कर्जदार किसानों के खातों में 10 से 15 दिन के अंदर 2000 करोड़ रुपए जमा करवाएगी, 10 से 15 रोज के अंदर। इससे पहले वो फ्री बिजली का दाव भी चल चुके हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही उन्होंने सबसे पहला फैसला बिजली फ्री करने का लिया था और अब किसानों की कर्ज माफी का ऐलान चुनाव से ठीक पहले, चुनाव की तारीखें भी आने वाली हैं, उससे ठीक पहले। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी बड़ा दाव खेल रही है पंजाब में। अब से थोड़ी देर पहले हमने उनको भी सुना, वो भी शिक्षा, रोजगार, फ्री बिजली, पानी जैसे मुद्दे पर पंजाब से वोट मांग रहे हैं। थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल को हमने ये कहते हुए सुना कि पंजाब के साथ न्याय कोई मजबूत सरकार ही कर सकती है, अभी पंजाब में कमजोर सरकार है। और सुबह चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। तो पंजाब में क्या मुफ्त वाली सियासत से सरकार बनेगी? बड़ा सवाल यह है। चुनाव से पहले चुनाव जीतने की चाह, हर कोई वोटर्स को लुभाने की फिराक में, और उसके लिए मुफ्त रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। हालांकि इसमें जनता का कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से पहले क्यों ये फ्रीबीज का ख्याल आता है सियासतदानों को, हर पॉलिटिकल पार्टी को। विशाल एंग्रीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं। विशाल, चरणजीत सिंह चन्नी ने कुछ माह पहले, कुछ ही समय पहले, जब सत्ता संभाली थी, तो उन्होंने सत्ता संभालते ही सबसे पहले बिजली फ्री का ऐलान किया था और अब चुनाव से ठीक पहले किसानों की कर्ज माफी का बड़ा ऐलान कर दिया है। तो जो भरपाई है, क्या इन ऐलानों से पंजाब का वोटर जो है वो कुछ अफेक्ट होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि हर कोई रेवड़ियां मुफ्त की बांट रहा है, हर कोई फ्री का ऐलान कर रहा है। आम आदमी पार्टी भी लगातार किए जा रही है और कांग्रेस कर ही रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में एक तरह से कहा जाए कि होड़ लगी हुई है। आम आदमी महिलाओं को 1000 रुपया देने की बात कर रही है, तो पंजाब सरकार उसके ऊपर सवाल खड़े कर रही है कि
इतना पंजाब के पास बजट नहीं है जितना कि हर एक महिला को आप 1000 रुपया देने की बात करें। बेशक कोई चाहे वो धनवान महिला हो चाहे गरीब महिला हो, हर एक को एक ही जगह पे खड़ा कर दिया गया है, एक लाइन में खड़ा कर दिया गया है। और वहीं पर आज जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी ऐलान कर दिया है कि हम 2 लाख रुपए का जो कर्जा है वो उसको माफ कर देंगे, और वहीं पर जिनके पास भूमिहीन किसान है या मजदूर है उनको भी जितना भी उनका कर्जा होगा उसको माफ कर देंगे। लेकिन जो किसान संगठन है वो कहीं ना कहीं नाखुश दिखाई दे रहे हैं कि उनका कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 2017 में ऐलान किया था कि कर्जा कुर्की माफ, जो कर्जा होगा कुर्की होगी पूरी तरह माफ कर दी जाएगी, और इसका जो बजट है वो पंजाब सरकार के बजट के बराबर जा बनता है। और जिस तरह से लगातार ही पंजाब सरकार द्वारा भी प्रचार किया जा रहा है कि घर घर चली गल चन्नी करदा हर एक मसले का हल, के हर एक मसले का हल चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज उन्होंने ताबड़तोड़ ऐलान कर दिए कि 10 से 15 दिनों में ये कर्जा माफ कर दिया जाएगा। छोटे किसान को जो 5 एकड़ तक का किसान है उसको 2 लाख रुपए तक का माफ कर दिया जाएगा, और 10 से 15 दिन में यदि इतना समय लग जाएगा तो कोर्ट किसी भी समय लग सकता है, क्योंकि जो चुनाव आयोग की टीम है वो चंडीगढ़ विजिट कर चुकी है, सारा देखरेख कर चुकी है। और बिल्कुल चुनाव की तारीखें भी आने वाली हैं और उस सबसे पहले हर सियासी दल जो है उसमें होड़ लगी हुई है। और अभी इस चन्नी सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान है, 2 लाख तक का कर्ज माफी का ऐलान किसानों का, और भी बहुत सारी अनाउंसमेंट्स उन्होंने किसानों के लिए की है। 5 एकड़ तक वाले किसानों का कर्ज माफ होगा। इसके अलावा नौकरियों की बात भी की है उन्होंने, किसानों को लुभाने के लिए, जो कि एक बड़ा वोट बैंक पंजाब से है, कोई कसर कोई नहीं छोड़ना चाहता। और कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की सरकार की ओर से ये ऐलान अब से थोड़ी देर पहले किए गए हैं। अमित पांडे गुरदासपुर पंजाब से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, थोड़ी देर पहले हमने अरविंद केजरीवाल को भी सुना, वो भी लगातार पंजाब में हुंकार भर रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक बड़ी प्रतिद्वंदी है कांग्रेस की पंजाब में, वो ये कह रहे हैं कि मजबूत सरकार ही वो पंजाब का बेड़ा पार कर सकती है, अब की सरकार कमजोर है। बड़े आरोप उन्होंने लगा दिए, ये भी कहा कि दोषियों को शील्ड कर रही है, कमजोर है सरकार, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जी बिल्कुल शीतल, जिस तरह कल ब्लास्ट हुआ लुधियाना में और उसके बाद बेअब्दी के जिस तरह 2 मामले सामने आए हैं, इसको लेकर जो अरविंद केजरीवाल हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, वो कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं। वो लगातार इस बात को दर्शा रहे हैं कि सरकार, पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि जिस तरह बेअब्दी के मामले आए थे लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इसको वो एक तरह से चुनावी मुद्दा भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेअब्दी के जितने भी मामले हैं वो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है। और जब भी चुनाव आता है, ये बार बार अरविंद केजरीवाल इस बात को कह रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है इस तरह के मामले सामने आ रहे हो। और जिस तरह कई सारे जो खुफिया एजेंसीज के हवाले से जो खबरें आई हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कई सारे ड्रोन देखे गए हैं और हथियारों की सप्लाई जो है भारत की तरफ हो रही है, तो ऐसे में वो राष्ट्र का जो एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और सख्त सशक्त सरकार की जो बात कर रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो वो खास तौर पर इस तरह के जो मामले हैं इस पर रोक लगाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो धार्मिक स्थल है पंजाब में, उसको लेकर एक अलग से एक फोर्स बनाई जाएगी जो जिस तरह के मामले को रोक सके और किसी भी तरह का सौहार्द जो है वो पंजाब में ना बिगड़े। दूसरी तरफ उन्होंने बॉर्डर की तरफ इशारा किया कि हम अपनी जो सेना है उसको और इक्विप करेंगे कि जिस तरह ड्रोन पाकिस्तान से भारत में आने की खबरें हैं उसको मार गिराए। हाईटेक टेक्नोलॉजी जो है वो बॉर्डर पर उनकी सरकार बनने के बाद मुहैया कराएगी। तो अपने आप को ये मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि जो इस वक्त सरकार है कांग्रेस की वो कहीं ना कहीं कमजोर है इन सब मुद्दों पर लेकर, और जब हमारी सरकार आएगी तो ये मुद्दे तो क्योंकि तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं पंजाब में, हमने हालिया घटनाएं भी देखी हैं, और उसी सबके चलते उस सबके बीच में पंजाब के मुख्यमंत्री का ये बड़ा ऐलान, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है, किसानों के 2 लाख तक के कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है और 1200 करोड़ का बजट इसके लिए जारी किया है। लेकिन जो ब्लास्ट हुआ या जो माहौल पिछले दिनों बिगड़ा है वो भी एक हकीकत है। लुधियाना
कोर्ट की दूसरी मंजिल पर बने टॉयलेट में हुए धमाके पर एक अहम जानकारी सामने आ रही है। इस बीच जांच एजेंसियों को मौके से हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव मिला है। वहीं जिस युवक पर इस धमाके को करने का शक है, उसके शव पर पहचान के नाम पर सिर्फ एक टैटू मिला है। सूत्रों का कहना है कि फॉरेंसिक और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को शुरुआती जांच में पता चला है कि इस धमाके में हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल हुआ। हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव्स आमतौर पर PETN या RDX होते हैं। हालांकि अभी तक यह नहीं पता चला है कि इनमें से किसका इस्तेमाल किया गया था इस एक्सप्लोजन के लिए। सूत्रों का कहना है कि मौके से मिले बम की जांच की जा रही है, जिसके बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। लुधियाना ब्लास्ट की जांच, हमारे साथ विशाल एंग्रीश जुड़े हुए हैं। विशाल, अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्टली साजिश की जो परतें हैं वो नहीं खुल पा रही हैं अभी तक। देखिए, अभी तक जो साजिश की परतें हैं धीरे धीरे खुलनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि NIA की टीम वहां पर मौके का मुआयना कर चुकी है और जो फोरेंसिक टीम है वो भी वहां पर सारा जो भी उनको सामान चाहिए था वो ले जा चुकी हैं। और आज शाम तक ये संभावना बनी हुई है कि कोई ना कोई जो इनपुट है वो फोरेंसिक की ओर से आ जाएगा। और जिस तरह से ये एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया और वहीं पर जिस तरह से इनपुट्स सुरक्षा एजेंसियों को, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भेजे, उसमें साफ कहा गया है कि किस तरह जो पाकिस्तान की ISI है, जहां पाकिस्तानी एजेंसियां हैं, पंजाब में गड़बड़ करवाने के फिराक में लगी हुई हैं और उन्होंने नया तरीका ढूंढ लिया है कि ड्रोन के माध्यम से हथियार और एक्सप्लोजिव भेजे जा रहे हैं। और संभावना यही, जो सूत्र भी बता रहे हैं कि संभावना यही है कि इसमें भी हो सकता है कि RDX का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि पिछले दिनों में भारी मात्रा में पंजाब के अलग अलग बॉर्डरों पर RDX मिलना और हैंड ग्रेनेड मिलना और इसके साथ ही पिस्टल वगैरह मिलना, ये अपने आप में काफी बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि पंजाब का जो 500 किलोमीटर का बॉर्डर है वहां पर धीरे धीरे किस तरह से हथियार पंजाब में भेजे जा रहे हैं। और इसी को चलते, क्योंकि पंजाब में अब चुनावों का माहौल है और सारियां जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं बॉर्डर की ओर देखने की जगह लीडरों के घरों में लगी हुई है कि कौन सा लीडर किसके घर में आ जा रहा है और उसी का फायदा जो असामाजिक। कुल मिला के पंजाब में माहौल बेहद गर्म है, फिर चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से देखें या राजनीतिक अनाउंसमेंट्स की दृष्टि से देखें। हमारी नजर लगातार बनी हुई। विशाल, आप का धन्यवाद इस अपडेट के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।